नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 6:30 तक रहेगी। आज द्वितीया तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज शाम 6:08 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:07 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 सितंबर की दोपहर 1:58 से अगली सुबह 5:45 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:44 पर शुरू हो चुका है और शाम 6:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:35 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, मकर, कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:26 से शाम 5 बजे तक। मुंबई दोपहर बाद 3:42 से शाम 5:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:29 से शाम 5:03 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:45 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:57 तक। कोलकाता दोपहर 2:40 से शाम 4:14 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के
पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आज आपको निजात मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना होगी। आज आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। साथ ही लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा भी महसूस होगी। आज अपनी कोई पर्सनल बात किसी के साथ डिस्कस करने से बचेंगे तो आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। आज आपको किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी। आप खुद को ऊर्जावान फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए शेड्यूल बनाएंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे तो ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। वर्तमान परिवेश में आपने जो नई नीतियां बनाई हैं, इस वजह से आपकी काफ़ी समस्याएं हल होंगी। आज आप बीमा अथवा निवेश संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आज किसी दोस्त के साथ मिलकर आप शाम का समय अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आपकी कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज आपको किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। आज आप किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करेंगे, आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आज घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। इस राशि के छात्र आज अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा और आप दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। आज आप अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आज आपको प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस राशि की महिलाएं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, जिसमें आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा, लेकिन सहकर्मियों की मदद से सब निपट जाएगा। आज आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। घर में चहल पहल बनी रहेगी। आज आप कार्यस्थल पर गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आज किसी भी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। आज आपको किसी कानूनी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन का बोझ हल्का होगा। आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। इस राशि के छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम अनुकूल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, अच्छी जॉब मिलेगी। आज महिलाएं किसी रिश्तेदार के आने की खुशी में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आप बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमाएंगे और आपके व्यावसायिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपका सरकारी अथवा कोर्ट से संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो आज उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई उपहार आदि भी मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9।
वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज किसी आयोजन की वजह से खर्च की अधिकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आज आप नए वाहन को खरीदने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी सोच में और अधिक सकारात्मकता लाने की ज़रूरत है। आज आपका कोई रुका काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी और आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज आपका मन साहित्य को पढ़ने लिखने में लगेगा। आप नई कहानी भी लिख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशी से भरा रहने वाला है। आज आपको रोजगार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज का दिन पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि लेकर आएगा। आज आप किसी समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे और आपकी कार्यकुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। आज आप अपने करियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे। इस राशि के जो व्यक्ति बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए परिवार का सहयोग ले सकते हैं। इससे आपको साहस मिलेगा। आज का दिन पारिवारिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। यदि किसी वजह से कोई उलझन बनी हुई थी तो आज उसका भी निवारण हो जाएगा। इस राशि के युवाओं को अपनी नौकरी से संबंधित किसी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपको जीवन साथी से महंगा उपहार भी मिल सकता है, जिससे आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको कारोबार में दुगना धन लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा और बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी। आज आपको इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में विशेष सफलता मिलेगी। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज आपके बेटे का अच्छी जगह चयन होने से परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आगे बढ़ेगा और आपको किसी करीबी का साथ मिलेगा। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है तो दिन शुभ है। ये निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फ़ायदा देने वाला रहेगा। आज आप सभी जरूरी काम आसानी से पूरे कर लेंगे। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को वस्त्र गिफ्ट करें तो साल भर, वस्त्र माने कपड़े गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी सामाजिक पहल के अंतर्गत ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। मूलांक 2, आज आप ऑफिस कार्यों को कंप्लीट करने के लिए जीवन साथी की मदद ले सकते हैं। मूलांक 3, आज आपकी काम में अधिक व्यस्तता रहेगी, जिसकी वजह से आप फैमिली को यथेष्ट समय नहीं दे पाएंगे। मूलांक 4, आज आप किसी विषय को समझने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। मूलांक 5, आज आप पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 6, आज आपके सरकारी काम किसी की मदद से बन जाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 7, आज आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और बिन मांगे किसी को सलाह न दें। मूलांक 8, आज आप अपनी मेहनत और लगन से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मूलांक 9, आज आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे काले रंग से संबंधित चीज़ों के बारे में। मान लीजिए अगर आप घर में काले रंग का कुत्ता पालना चाहते हैं
या आप उसके लिए एक छोटा सा डॉग हाउस बनवाना चाहते हैं, कैनल, तो किधर बनवाएं? वास्तुशास्त्र के अनुसार काले रंग से संबंधित चीज़ों को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। लिहाजा काले कुत्ते के लिए डॉग हाउस भी उत्तर में ही बनवाना चाहिए। नो, उत्तर दिशा में काले रंग की चीज़ें रखने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कानों से जुड़ी तकलीफ दूर होती है, सुनने की क्षमता अच्छी होती है, मंझले पुत्र को फायदा होता है। अगर आपके घर में काले रंग की से जुड़ी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप उत्तर दिशा की दीवार पर नीचे की तरफ थोड़ा सा काला रंग करवा सकते हैं। इससे आपको वास्तु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको बता दूं, काले रंग का संबंध जल से है और जल की दिशा भी उत्तर है। अब देखिए, अब आपको अभी क्लियर कर देता हूं। इसलिए अब यहां पर सवाल कुत्ते का है। कुत्ता केवल काला रंग ही नहीं है, काले रंग का संबंध जल से है और कुत्ते से होने वाली बीमारी में पानी से डर लगता है आदमी को। रेबीज में पानी से डरता है आदमी। तो कुत्ते का स्थान ठीक उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। द कैनल क्लब शुड बी मेंटेन्ड टूवर्ड्स, ये कैनल क्लब को, अपने कुत्ता घर को, आपको वो कैनल हाउस को, कुत्ते घर को नॉर्थ वेस्ट की तरफ खिसका के रखना चाहिए, वायव्य कोण की तरफ खिसका के रखना चाहिए और एग्जैक्टली उत्तर दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। देखो, काले रंग से एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि डॉग है, ब्लैक है और ये उसको उधर रख दे, बहुत अच्छा रहेगा। नो नो, सारी लॉजिक दी हमने आपको, साइमल्टेनियसली ये भी कि कुत्ता सिर्फ एक काली चीज़ ही नहीं है, उसका अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक भाव है और अपनी एक प्रेजेंस है ह्यूमन लाइफ में। तो इसलिए और भी बेहतर परिणाम के लिए अगर आप उत्तर पश्चिम की तरफ डॉग हाउस कैनल बना रहे हैं तो उत्तर दिशा में पानी का एक बर्तन जरूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा काले रंग से संबंधित चीज़ों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। वैसे भी देखो, कैनल बनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट ही ठीक है। कुत्ता काला हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, सफ़ेद हो, कुछ भी हो, वो नॉर्थ वेस्ट ही ठीक है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 6:30 तक रहेगी। आज शाम 6:08 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग के दौरान नए कारोबार की शुरुआत करना, किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य आरंभ करना जैसे कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही आज शाम 6:07 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरे लोगों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ या उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद और रेवती दोनों ही पंचक नक्षत्र हैं। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है।
पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 10 सितंबर की शाम 4:03 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा सर्वार्थ सिद्ध योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले श्राद्ध की। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, श्राद्ध यानी पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। कल के दिन प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया गया था, जबकि आज द्वितीया तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। बता दूं कि जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज यानी द्वितीया तिथि में किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। उसे हर तरह के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जिस तिथि को जिसका स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध कार्य किया जाता है। वहीं जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद न हो, वे लोग पितृपक्ष के अमावस्या को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप विधिवत तरीके से नक्षत्रों के अनुसार भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लिहाजा आपको अपने पितरों की तिथि याद हो या न हो, अमावस्या के अलावा भी आप विभिन्न नक्षत्रों के हिसाब से अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसकी कोई मनाही नहीं है। आप इन 16 दिनों में चाहे जिस दिन करें। 16 दिन का मतलब ये है, देखो एक पखवाड़ा 15 दिन का, और ये इकलौता पखवाड़ा है साल भर का जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा दोनों है। नॉर्मली एक पखवाड़े के अंत में या तो अमावस्या होती है पूर्णिमा होती है, इसमें पूर्णिमा से शुरू करके अमावस्या तक है। ये इकलौता पखवाड़ा है जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या दोनों होते हैं। इस तरह श्राद्ध करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये थी द्वितीया तिथि वालों के लिए श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करेंगे आज अशून्य शयन व्रत की। आज से चातुर्मास के तीसरे महीने की भी शुरुआत है। दरअसल श्रावण से लेकर कार्तिक तक के 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, जिनमें से आश्विन तीसरा महीना है। चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। साथ ही कुछ चीज़ों के खाने पीने पर भी रोक लगी होती है। बीते भाद्रपद के महीने में दही के सेवन की मनाही थी। क्योंकि अब भाद्रपद का महीना समाप्त हो चुका है तो आप दही का सेवन फिर से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन आश्विन का महीना शुरू होने पर अब दूध के सेवन पर रोक लग गई है, क्योंकि आश्विन के महीने में दूध का सेवन करने की मनाही होती है। तो अब से लेकर अगले महीने तक आपको दूध का सेवन अवॉइड करना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। साइंटिफिक से कहने का मतलब ये है कि जिस महीने में घास पत्ती बहुत उगती है उस महीने में कीड़े मकोड़े भी बहुत होते हैं। तो शाक का सेवन मना होता है क्योंकि उसके साथ कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। जिस महीने में पूरा शरीर एक्स्ट्रा लैक्टिक बैसिलस क्रिएट करता है उस महीने में दही का सेवन मना किया गया है। जिस महीने में आपका शरीर रेनिन नाम का एंजाइम कम क्रिएट करता है उस महीने आपको दूध का सेवन अवॉइड करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस। आज आश्विन महीने का अशून्य शयन द्वितीया व्रत है। इस 4 महीनों की जो द्वितीया है उसमें अशून्य शयन व्रत रहा जाता है। तो कार्तिक महीने की अशून्य शयन द्वितीया का व्रत 8 अक्टूबर को किया जाएगा। अशून्य शयन का ये व्रत पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन भर पति पत्नी का साथ बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। दरअसल अशून्य शयन शब्द का अर्थ होता है अ माने नहीं, शून्य माने अकेले, शयन यानी सोना। अकेले ना सोना पड़े,
यानी लंबे समय तक दोनों का साथ बना रहे। लिहाजा आज पति इस व्रत को करके अपने जीवन साथी का साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जीवन को सही गति से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों की समान रूप से ज़रूरत होती है। जितनी ज़रूरत पत्नी को पति की होती है, उतनी ही एक पति को पत्नी की भी होती है। और इसी बात के महत्व को समझने के लिए ये व्रत किया जाता है। अतः पतियों को अपनी पत्नी के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। आज पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रोदय आज शाम 7:32 पर होगा। साथ ही बता दूं कि इस व्रत में देवी लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज साइंटिफिकली बनाई गई है। वैज्ञानिक रूप से करवा चौथ के समय, जिस समय करवा चौथ का वक्त होता है, उस समय स्त्रियों के व्रत करने से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अपने धर्म को जानिए, समझिए और विश्वास पूर्वक कीजिए। अब देखिए, साल में 4 दिन ये बताए गए, जो आपकी चौमासा है, इसके जो एक पर्टिकुलर पक्ष की एक पर्टिकुलर द्वितीया को, ये 4 महीने आपको साल में 4 व्रत करने हैं। स्त्रियां तो साल में 1 व्रत करती, करवा चौथ। पुरुषों को करने के लिए 4 व्रत है। करिए, देयर इज ए प्रोविजन फॉर यू। अपने प्रोविजन के मुताबिक आप व्रत करिए ना। ये पुरुषों की जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, जो कंपोजिशन है, उसको फेवर करने वाली चीज़ है। तो ये सारी चर्चा थी आज सर्वार सिद्धियोग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, द्वितीया श्राद्ध और अशून्य शयन व्रत के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप परिवार के साथ बाहर खाने के लिए जा सकते हैं, जिससे सभी को खुशी मिलेगी। B, आज का दिन आपके लिए बहुत ख़ास है, आज आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम बनेंगे। C, आज आप बच्चों को घुमाने किसी पार्क ले जा सकते हैं, जहां उनको खुशी मिलेगी। D, आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। E, आज आपके काम से खुश होकर बॉस आपकी सैलरी में इजाफा कर सकते हैं। F, आज आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करा सकते हैं, जिसमें आसपास का वातावरण ठीक होगा। G, आज आप अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों का दिल जीत सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ होगा। H, आज आपको आपके जीवन में चल रही उलझन से छुटकारा मिलने से मन का बोझ कम होगा। I, आज लंबे समय बाद आपकी मुलाकात किसी दोस्त से होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। J, आज आप किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे, जहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। K, आज आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आपका उनके घर आना जाना होगा। L, आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से करें, आपकी तारीफ होगी। M, आज आप शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को फिट एंड फाइन पाएंगे। N, आज आपके बिजनेस में चल रही कोई डील फाइनल हो जाएगी, जिसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। O, आज हेल्थ केयर में आपकी व्यस्तता रहेगी, जिसकी वजह से आपको थकान हो सकती है। P, आज आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी तरक्की की राह सुनिश्चित करेगा। Q, आज आपका मन मनोरंजन के कार्यों में लगेगा, आप छोटे बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखा सकते हैं। R, आज आप अपना काम समय से निपटा लेंगे, जिससे आपको अन्य कार्यों के लिए भी समय मिलेगा। S, आज आप किसी नए काम की शुरुआत को लेकर घर में विचार विमर्श कर सकते हैं। T, आज आपके कानूनी मामले किसी की मदद से सुलझ जाएंगे, आपके मन का बोझ कम होगा। U, आज आप अपने घर की सजावट करने के लिए सामान लेने मार्केट जाएंगे। V, आज आप किसी भी काम को बहुत ही शालीनता
और गंभीरता से करने का प्रयास करें। डब्ल्यू, आज आप किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे जिसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। एक्स, आज आपकी मुलाकात किसी उच्च अधिकारी से हो सकती है जिससे आपको किसी समस्या का समाधान मिलेगा। वाई, आज आप अपने वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करें और बीती बातों को अवॉइड करें। जेड, आज आप बच्चों के भविष्य के लिए कोई पॉलिसी प्लान ले सकते हैं जिससे आपका काम बेहतर और आसान हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ के दर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास नैमिष नामक अरण्य यानी नैमिषारण्य नाम के स्थान पर स्थित है चक्र तीर्थ। इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने का बड़ा महत्व माना जाता है। इस स्थान के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी के से सबसे उपयुक्त भूमि के बारे में पूछा तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र को उनके पास भेजा और कहा जिस स्थान पर ये चक्र भूमि में समा जाए वही भूमि तप के लिए सबसे शुद्ध होगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस स्थान पर बने सरोवर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सरोवर में समा गया था। इन्हीं दो कथाओं के अनुसार ही इस स्थान को चक्र तीर्थ और इस सरोवर को चक्र सरोवर कहा जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने आते हैं, तो आप भी कीजिए इस पवित्र चक्र तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे होठों की संरचना या टेक्सचर के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होठों की संरचना या टेक्सचर से व्यक्ति की मनोदशा और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है। होठों की संरचना कई प्रकार की होती है, जैसे स्निग्ध होठ, शुष्क होठ, चिकने होठ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्निग्ध होठों के बारे में। स्निग्ध यानी कोमल, नरम या गद्देदार होठ। अक्सर नवजात शिशुओं के ऐसे होठ देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के ही ऐसे होठ होते हैं, बड़े लोगों के भी ऐसे होठ हो सकते हैं। ऐसे होठ वाले स्वभाव से भी बड़े कोमल होते हैं। ये बिल्कुल फूलों की तरह होते हैं। इन्हें कठोरता पसंद नहीं होती। ये लोग दिल के साफ, सरल और भावुक होते हैं। इनकी आंखों में निश्चलता साफ झलकती है। इनमें एक अद्भुत आकर्षण क्षमता होती है जिससे ये दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, किंतु इनके अंदर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की उतनी शक्ति नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा होठों की संरचना या टेक्सचर के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज शाम 6:30 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर बाद 3:39 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पास दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।